चलिए, ब्रिटिश संसद ने पारित किया दुनिया के सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक। ठीक है, किस संसद ने? ब्रिटिश संसद ने पारित किया है दुनिया के सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक। ठीक है। नाइजीरिया, नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया। ठीक है, नाइजीरिया बना मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला बना पहला देश। ठीक है, मेनिनजाइटिस क्या चीज की बीमारी है? क्या चीज की बीमारी है ब्रेन मेनिनजाइटिस? ठीक है, मस्तिष्क की बीमारी है ब्रेन मेनिंजाइटिस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। ब्रेन की। आप चलिए, इसरो ने 2030 तक अंतरिक्ष अभियानों को मालवा मुक्त बनाने की घोषणा की है। ठीक है, इसरो की बात करेंगे तो 2030 तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त बनाने की मतलब क्या की है? घोषणा की है इसरो के द्वारा। ठीक है। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में भगवान राम लला मंदिर में हुई सूर्य तिलक का दुर्लभ क्या हुआ? सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना हुई है। ठीक है। अब चलते हैं, एप्पल भारत में 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन निर्यात करने वाली पहली कंपनी बन गई। ठीक है, एप्पल की बात करेंगे तो भारत से 10 अरब डॉलर से अधिक का आईफोन निर्यात करने वाली पहली कंपनी बन गई है। ठीक है। आईआईएमसी बेंगलुरु ने, ठीक है, पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल किया विकसित। आगे हेडलाइंस क्या है? भारत और यूएसए हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडोस को फिर से करेंगे सक्रिय। इंडोस को सक्रिय किया जाए किसके किसके द्वारा? भारत और यूएसए के द्वारा। ठीक है, यूएस। भारत और यूएसए के द्वारा। ठीक है। स्टेफानोस, ठीक है, स्टेफानोस सिटीसिफास ने तीसरी बार जीता मोन्टो कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है। ठीक है। 17 अप्रैल को मनाया जाएगा विश्व हीमोफीलिया दिवस। की बात करें कब मनाएंगे? 17 अप्रैल को मनाएंगे। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को मिली भारत की पहली हाइब्रिड पिच मिली है। क्या चीज का? हाइब्रिड पिच। इंपॉर्टेंट है ये। आकाशवाणी अहमदाबाद ने बनाया 75वां स्थापना दिवस मना लिया है आकाशवाणी अहमदाबाद ने। ठीक है, अब हम चलेंगे डिटेल्स में। आपको बताना है हाल में ही दुनिया के सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पारित किया? तो किसने पारित किया? ब्रिटेन ने पारित किया। किसने? ब्रिटेन ने इस विधेयक को पारित किया। यूके की संसद की बात करेंगे तो धूम्रपान निषेध विधेयक पीएम रिसेंट सनूक है, पता ही आपको। ठीक है, किस पार्टी से आते हैं? कंजर्वेटिव से आते हैं। किस पार्टी से आते हैं? कंजर्वेटिव से आते हैं। 15 वर्ष उससे कम उम्र के बच्चों का तंबाकू बेचने, हर साल यह उम्र 1 वर्ष बढ़ने वाली है। ठीक है, हर साल यह वो उम्र कितनी बढ़ने वाली है? 1 साल बढ़ने वाली है। ठीक है, तो 15 साल या फिर उससे कम उम्र के बच्चों को अगर तंबाकू बेचेंगे तो इससे मतलब सजा वगैरह का मतलब क्या होगा? प्रावधान होगा। ठीक है, तो ये ब्रिटिश संसद ने पास किया गया। ब्रिटिश संसद की बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा। पीएम साहब ऋषि सनूक है। और ऋषि सनूक भारतीय मूल्य के है, पता ही आपको। किस पार्टी से आते हैं? कंजर्वेटिव से आते हैं। एआई सेफ्टी घोषणा पत्र किससे संबंधित? एआई से संबंधित घोषणा पत्र हुआ है। कौन सा घोषणा पत्र बोलते हैं इसका? मलेशिया डिक्लेरेशन। बिल्कुल, ब्लेचले घोषणा पत्र बोलते हैं। ब्लेचले की बात करेंगे तो कहाँ पे? यूके में है। कहाँ पे ब्लेचले शहर है? यूके में। ठीक है। पहली टीचर की बात करेंगे, पहली एआई टीचर कौन है तो क्या बताएंगे? आइरिस है। क्या? आयरिस। पहली एआई टीचर की बात करेंगे, आइरिस है। ठीक है, पहली फिल्म की बात करेंगे, एआई फिल्म कौन सी है? पहली एआई फिल्म इरा। ठीक है, पहली एआई फिल्म की बात करेंगे, इरा इरा। ठीक है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बन गया है? क्या बताएंगे? फ्रांस बन गया। ठीक है, बताना है भांग को मनोरंजन के रूप में उपयोग करने वाला देश कौन बन गया है? ठीक है, कौन? ठीक है, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की बात करेंगे तो भांग को मनोरंजन के रूप में, ठीक है, ध्यान में रखना है, उपयोग करने वाला बन गया। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन, नए गृह मंत्री कौन बने हैं? जेम्स क्लेवर्ली। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जेम्स क्लेवर्ली की बात करेंगे, ब्रिटेन के नए क्या बने हैं? तो गृह मंत्री बने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है। हाल में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ध्यान, नाइजीरिया बना है। कौन बना है? नाइजीरिया। नाइजीरिया के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। राजधानी की बात करें, राजधानी कहाँ है? जुबा है। क्या जुबा है? अबूजा। अबूजा। ठीक है, ध्यान में रखिए, क्या है? अबूजा है राजधानी इसकी। नाइजर नदी की बात करेंगे, ध्यान में रखिए, देश में पाई जाती है, इसी से नाम नाइजीरिया है। नाइजर को पाम ऑयल रिवर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सा रिवर कहते हैं? पाम ऑयल रिवर कहते हैं। ठीक है, नाइजीरिया के बारे में बात करेंगे तो मेनिंजाइटिस की वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया, टीका देने वाला। ठीक है, नाम क्या है उसका? नाम है मेन फाइव। क्या नाम है इसका? मेन 5CV। मेन फाइव। 5 in 1 वैक्सीन 5 प्रकार का होगा। ठीक है, क्या होगा? 5 प्रकार का होगा ये वैक्सीन। ACW क्या होगा वैक्सीन? ACXWY है। ठीक है, ध्यान रखें। कितने माह से किस उम्र के लोगों को दिया जाएगा तो क्या बताएंगे? 9 माह से 85 वर्ष के आयु तक के लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। ठीक है। मेनिंजाइटिस के आप लोग जानते हैं ब्रेन मस्तिष्क की बीमारी है।
3 परत की झिल्ली होती है, मस्तिष्क की झिल्ली में क्या होता है, सूजन होता है। जब मेनिंजाइटिस जब लोगों को हो जाए तो भूलने की बीमारी भी हो जाती है, ठीक है, समझ गए। ये टेड्रोस है। कौन है टेड्रोस? ये WHO के मतलब क्या है, हेड है, ठीक है। अब आते विश्व का पहला टीका की बात करेंगे। विश्व का पहला टीका बना था, स्मॉल पॉक्स का टीका बना था, ठीक है, जिसको चेचक बोलते हैं। चेचक से भारत मुक्त हो चुका है। और बात करेंगे इस टीका को बनाने का श्रेय किसे जाता है, विश्व का पहला टीका एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। किसे जाता है, एडवर्ड जेनर को जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए हाल में ही निर्मित टीका का नाम बताइए, क्या नाम है, हैविश्योर। हेविश्योर टीका, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए का हाल में ही निर्मित टीका कौन है, हेविश्योर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझे। आप बताना है आपको, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर विकसित टीका, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर का जो विकसित टीका है उसका नाम क्या है, शेरावैक्स रखा गया। क्या नाम रखा गया, सॉरी शेरावैक्स नहीं, सार्वोवैक्स है। क्या नाम है उसका, शार्वोवैक्स, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर का जो टीका को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे को जाता है, ठीक है। HPV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन पैपिलोम वायरस। क्या होता है HPV का, ह्यूमन पैपिलोम वायरस। बिल्कुल, ह्यूमन पैपिलोम वायरस, ठीक है। BCG की बात करेंगे, ठीक है, क्या होता है फुल फॉर्म BCG का, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। क्या होता है, बैसिलस बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखना, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होता है, ठीक है। BCG की बात करेंगे, TB ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। हाल में ही इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मालवा मुक्त करने की घोषणा की है, तो कब तक कर दी है मालवा मुक्त करने की घोषणा, 2030 तक। इसरो की बात करेंगे, 2030 तक अंतरिक्ष अभियान को मालवा मुक्त करने की घोषणा की है, ठीक है। स्पेस बेस्ड को क्या बोलते हैं, डेब्रिज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डेब्रिज के नाम से स्पेस बेस्ड को जानते हैं। मालवा मुक्त करने की घोषणा की है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेत्रा परियोजना, ठीक है, नेत्रा परियोजना ध्यान में रखिएगा, उपग्रह को कचरे से टकराने से रोकने के लिए, ठीक है। कौन सा परियोजना है, नेत्रा। क्या नाम है परियोजना का, परियोजना का नाम क्या है, नेत्रा परियोजना है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आगे, आप बताइएगा, ठीक है। कुछ इसरो को लेकर फैक्ट है। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, क्या बताएंगे, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे इसरो का, क्या बताएंगे, बेंगलुरु आप लोग जानते हैं मुख्यालय है, ठीक है। हेड कौन है इसरो के, एस सोमनाथ है, ठीक है। श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे आपको मिलेगा, तमिलनाडु में। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से मतलब इसके सारे रॉकेट को, स्पेस क्राफ्ट को यहीं से लॉन्च किया जाता है, ठीक है। इसरो की बात करेंगे, SSLV लॉन्च कुलशेखरम पट्टनम में भी हाल फिलहाल में बना है, तमिलनाडु बनता है, ठीक है। अगर पूछेगा कहाँ पे इसको बनाया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, कहाँ पे, कुलशेखरम पट्टनम में बनाया जा रहा है, SSLV को लॉन्च किया जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आते चंद्रयान 3 के ऊपर आते। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, स्पेस क्राफ्ट का नाम बताइए, LVM-3 M4, ठीक है। NVS-01 को किससे लॉन्च किया गया, NVS-01 को GSLV F12 से, ठीक है। आदित्य L1 को किससे लॉन्च किया गया, PSLV C57 से। एक्सोसैट को, अब पोयम को पोयम जो था उसको भी PSLV C58 से ही, ठीक है। इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया, इनसेट 3DS को F14, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो किससे, GSLV F14 से, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, चलते हैं आगे क्या प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं, ठीक है। नेट जीरो कार्बन मिशन का लक्ष्य कब तक है, 2070 इंडिया का। 2070 तक है, ठीक है। TB हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य कब तक है, 2025 तक। TB हारेगा देश जीतेगा, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है, सिकल सेल एनीमिया इंपोर्टेंट है ये। अंतरराष्ट्रीय कैबिनेट शेयर किस साल को घोषित किया गया है, 2024 का, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना है 2023 का वर्ष किसके लिए था, मोटे अनाजों के लिए। किसके लिए, मोटे अनाजों के लिए, ठीक है। हाल में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना किस मंदिर में हुई थी, क्या बताएंगे, भगवान रामलला मंदिर में होती है, ठीक है। रामनवमी के अवसर पर 17 अप्रैल को, ठीक है, ये घटना हुई। 22 जनवरी 2024 को रामलला के अपराह्न प्रतिष्ठित समारोह हुआ था अयोध्या में।
भगवान श्री राम सूर्यवंशी, ठीक है, दर्पण प्लस लेंस की सहायता से इसको किया गया है, जो कि ऑटो मैकेनिज्म सिस्टम पे मतलब ये काम करती है, ठीक है। हाँ, इस तरीके था, ठीक है, देख रहे हैं ना। yes, देखिए किस किस तरीके से था। पीतल के पाइप से रिफ्लेक्ट कराया गया 90 डिग्री का नीचे कोने, मतलब यहाँ पीतल का पाइप यहाँ पे लगा हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पे लेंस था, ठीक है। उसके बाद मतलब यहाँ पे भगवान जी का तिलक हुआ, ठीक है। ये कोई प्रोसेस था साइंटिफिक तरीके से, मतलब सारे प्रोसेस को किया गया, मतलब ऐसा नहीं से मतलब ये अपने आप मतलब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसको कराया गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इकाना स्टेडियम का क्या नाम है, ठीक है। इकाना स्टेडियम का क्या नाम है? अटल अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। किनके नाम पे? वाजपेयी जी के नाम पे, ठीक है। अब बात करेंगे मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। बात करें अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि। कि अयोध्या के किस लड्डू को मतलब जीआई टैग मिला है? हनुमान गढ़ी हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है, क्या बताएंगे? अरुण जेटली स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम। चेपॉक स्टेडियम कहाँ पे आपको मिलेगा? चेन्नई चेन्नई में आपको मिलेगा चेपॉक स्टेडियम, ठीक है। बात करते हैं आगे। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से 10 अरब डॉलर से अधिक का आईफोन निर्यात करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? एप्पल बन गई, ठीक है। 23-24 की बात करेंगे तो 10 अरब से अधिक का मतलब भारत से मतलब आईफोन को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। निर्माण की बात करेंगे तो मतलब इसका निर्माण जो हो रहा है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के द्वारा हो रहा है, जिसको पीआईएल कहते हैं। 1 अप्रैल 2020 से निर्माण शुरू होना प्रारंभ हुआ था, ठीक है। हाल में ही पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजल किसने विकसित किया? किस आईआईटी ने? आईआईटी बेंगलुरु ने किया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सॉरी आईआईटी नहीं है, सॉरी आईआईएससी बेंगलुरु है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस होता है, क्या होता है इसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस होता है। क्या इन्होंने विकसित किया? तो पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजल विकसित किया है, ठीक है, जिससे प्लास्टिक पॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? इंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक प्रदूषण क्या हो जाएगा? इंड हो जाएगा, ठीक है। पानी में माइक्रोप्लास्टिक नष्ट करेगा ये, ठीक है। प्लास्टिक का आकार 5 मिलीमीटर से कम होगा, ठीक है। परावैंगनिक किरण का यूज किया जाएगा। इसको करने के लिए परावैंगनिक किरण का अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है उसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और बताना है प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी बिल्कुल। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर ठीक है 14 सितंबर को राष्ट्रीय है, ठीक है। ये विश्व की बात हो रही है, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी 24 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी 25 जनवरी। बालिका दिवस किस अवसर पे मनाया जाता पता है? सरोजनी नायडू का डे शायद जन्म दिवस नहीं, इंदिरा गांधी इस दिन शपथ ग्रहण की थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू के दिन महिला दिवस मनाते हैं। बालिका दिवस इंदिरा गांधी के शपथ ग्रहण से 12 संबंधित फरवरी है वो। ठीक है। और वो जो है सरोजिनी नायडू जी से संबंधित है 12 फरवरी। कौन सा दिवस है? 13 फरवरी 13 12 या 13 होगा। कौन सा दिवस है वो? 13 ही है सर, महिला दिवस राष्ट्रीय बिल्कुल ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस ये तो आ तो गया। 13 फरवरी रेडियो वो भी 13 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस 21 फरवरी 21 अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 28 फरवरी को, ठीक है। तो बहुत सुंदर, ठीक है। हाल में ही भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडोस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? यूएसए। किसके सहयोग से? यूएसए, ठीक है। इंडियन ओशियन ऑब्जर्वेशन सिस्टम रीएक्टिव किया गया है, ठीक है। किसके सहायता से? इंडिया प्लस यूएसए। इसमें 36 तैरते हुए सेंसर होंगे जो कि हिंद महासागर की क्या करेगी? निगरानी करेगी, ठीक है। इंडिया और यूएसए की बात करेंगे तो एक मिशन है जिसका नाम है निसार। निसार का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो ऐसा करो आप भी एक बार निसार का फुल फॉर्म बता दो, क्या होगा? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। वज्र प्रहार की बात करेंगे, एक्सरसाइज होता है किसके किसके बीच का एक्सरसाइज है? वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच। कॉप इंडिया की बात एक्सरसाइज होता है किसके किसके साथ होता है? कॉप इंडिया
इंडिया यूएस बिल्कुल। हरीमो शक्ति की बात करेंगे, ऐसे साइज होता है, किसके ट्राइलेटरल किसके बीच में होता है हरीमो शक्ति? मलेशिया डेट बिल्कुल ठीक है। कहाँ पे हुआ? अंडमान निकोबार समुद्र में हुआ। ठीक। टाइगर ट्रम्प किसके साथ होता है? यूएसए इंडिया यूएसए इंडिया यूएसए के साथ हुआ। ठीक है। सिम्बैक्स की बात करें, किसके साथ होता है सिम्बैक्स? श्रीलंका श्रीलंका के साथ होता है। किसके साथ होता है? श्रीलंका के साथ होता है। ठीक है। कैटलेस अभ्यास किसके साथ होता है? सेशल्स के साथ होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। विश्व वन्य दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च 3 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। पता ना विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च 20 मार्च 20 मार्च को। ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च और बिहार दिवस 22 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। ठीक है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? लेबर डे 1 मई को। ठीक है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। राष्ट्रीय पौधौकी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई को। ठीक है। कब मनाते हैं? 11 मई को। ठीक है। पोखरण में जो ऑपरेशन शक्ति जो चली थी, कब चली थी? 1999 था। बिल्कुल 1998 में। कब हुआ था? 1998 में ऑपरेशन शक्ति। ठीक है। एक और ऑपरेशन चली थी, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, वो कब थी? 1974 में। कब थी? 1974 में नहीं, 74 में स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति 1998 में। दोनों का उद्देश्य सेम ही था, परमाणु को परीक्षण करना। ठीक है। अब आते हैं हाल में ही मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 का एकल खिताब किसने जीता? किसने जीता? बिल्कुल स्टेफानोस। ठीक है। सिटसिपास। ठीक है। मोंटे कार्लो मास्टर 1000 का संबंध किस खेल से है? तो क्या बताएंगे? टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। सर्वाधिक बार की बात करेंगे, राफेल नडाल साहब जीते हैं। जो कि बात के विजेता इस बार का बात करेंगे स्टेफानोस सिटसिपास है, जो कि ग्रीस के, जो कि तीसरे बार इसके विजेता रहे। ठीक है। इसको शुरू किया गया था, कब किया गया था? 1906 में। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। अब आता है ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करेंगे। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के नाम बताए जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है। क्या नाम है उनका? रोहन बोपन्ना। ठीक है। एटीपी में नंबर 1 सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? जो सबसे नंबर 1 आया, लेकिन सर्वाधिक उम्रदराज है नोवाक जोकोविच। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। डेविस कप की बात करें, किस खेल से संबंधित है डेविस कप? टेनिस। बिल्कुल। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो कौन रही है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर? ईगा स्विएटेक। ठीक है, ध्यान में रखना, क्या नाम है? ईगा स्विएटेक। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री, ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? क्या बताएंगे? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? विश्व महासागर दिवस 8 जून को। ठीक है। मरुस्थलीय रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? मरुस्थलीय रोकथाम दिवस 17 जून को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बिल्कुल 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय संख्यांकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। क्यों मनाते थे? पीसी महालनोबिस जी का क्या है? जन्म दिवस है। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। ठीक है, ध्यान में रखें। ठीक है। उसके बाद इस बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की बात करें 20 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करेंगे, कब होता है? 29 जुलाई। ठीक है। यह 2010 से प्रारंभ हुआ था कि सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों के अधिकार को लेकर घोषणा हुई थी। ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग का जो है क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन जो है बाघ से है 2010 में हुई थी। ठीक है। तभी से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई से शुरू हो गया। ठीक है। बताना प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध बाघ से भारत में कब प्रारंभ हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। इस बार उसका 50 वर्ष पूरा हुआ है। ठीक है। हाल में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाएगा? हीमोफीलिया 17 अप्रैल। चले बताना, हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है? ठीक है। अनुवांशिक है। क्या बच्चे? अनुवांशिक बीमारी है। कैसी बीमारी है?
तो अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। विश्व हेमोफीलिया दिवस 7 अप्रैल को मनाता है, अनुवांशिक है, रक्त विकार, ठीक है, से संबंधित सभी के लिए समान पहुंच पे पहली बार 7 अप्रैल 1989 को मनाया गया, ठीक है। कब मनाएगा पहली बार? 17 अप्रैल 1989 को मनाएगा। रक्त का थक्का नहीं बनता ये बीमारी होने पे, साहिर वो कहते क्योंकि भाई साहब महारानी विक्टोरिया को ही हुआ था, ठीक है। और इससे वाहक की बात करेंगे, वाहक जो होता है महिला होता है, रोगी बेचारा कौन होता है? पुरुष होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब बात करेंगे इसमें रक्त विकार की बात करेंगे तो एक सिकल सेल एनीमिया, ये भी रक्त विकार है, हीमोफीलिया भी है, क्या नाम है इसका, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया है जिसमें आरबीसी नहीं होता है, ठीक है, एनीमिया, ये सबके सब मतलब रक्त में विकार उत्पन्न होने वाली बीमारी है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? 2047। 2047 तक। बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चलते आगे, ठीक है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं, विश्व आदिवासी दिवस, ठीक है। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है, क्या बताएंगे? 6 अगस्त को मनाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 हाँ, क्या नहीं सर? हिरोशिमा 6 को, हाँ हिरोशिमा 6 को है, 9 को नागासाकी है, ठीक है। नागासाकी 9 पे, हिरोशिमा 6 पे, ठीक है, ठीक है। बताना अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। 12 जनवरी, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर। मैंने चेंज अक्टूबर कर है दिया ना? प्रश्न को, नहीं 5 आई सितंबर हैव राष्ट्रीय। चेंज। मैंने अंतर्राष्ट्रीय पूछा ना आपसे। अंतर्राष्ट्रीय 5 अक्टूबर, राष्ट्रीय 5 सितंबर, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं 18, यहाँ पे नागासाकी हेरिटेज डे की बात करेंगे। 9 अगस्त को धरोहर के रूप में बनाया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। हाथी को लेकर कौन सा दिवस मनाया? हाथी विश्व विरासत दिवस मनाते हैं ना, हाथी को लेकर 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, ठीक है। और हाथी को विश्व विरासत पशु भी घोषित किया गया है, ठीक है। सॉरी, भारत का विरासत पशु हाथी को घोषित किया गया है और 18 अप्रैल को मनाया जाता है। आई थिंक विश्व विरासत दिवस मनाते हैं ना, 19 अप्रैल को बनाते हैं लीवर डे। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं विश्व साक्षरता दिवस। कब बनाते हैं विश्व साक्षरता दिवस? 10 जनवरी को मनाते हैं क्या? नहीं। चेक कीजिएगा, 10 जनवरी विश्व साक्षरता दिवस मनाए, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, ठीक है। ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? 21 सितंबर को, ठीक है। हृदय दिवस कब मनाते हैं? 29 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर, ठीक है। खुशहाली दिवस मनाते हैं कब? 20 मार्च को, ठीक है। तो बच यही 10 जनवरी गया, तो साक्षरता यही 10 जनवरी ही होगा, ठीक है। अब आते हैं एयरफोर्स दिवस कब मनाते हैं भारत में? 8 अक्टूबर। भारतीय एयरफोर्स का नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। स्थापना कब हुई थी? 1934 कब हुई थी? 1932 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को, ठीक है। छात्र दिवस और नवाचार दिवस कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी। पराक्रम 24 जनवरी को सर। पराक्रम दिवस 25 जनवरी तो मतदाता मनाते हैं ना। पराक्रम दिवस है 23 जनवरी को। एक्साइज डे, बालिका दिवस, बालिका दिवस है। फ्लैग डे, फ्लैग डे, बालिका बालिका ब्लैक डे व्हाइट डे क्या होता है? बालिका दिवस मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस। हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई? धर्मशाला। ठीक है। हाइब्रिड भारत की पहली प्राकृतिक घास प्लस 5% पॉलीमर से बनाई गई है, ठीक है, धर्मशाला में, ठीक है। T20 प्लस वनडे के लिए खेली जाएगी। पिच पे कुदाल एक समान। पिच की अवधि मतलब क्या होगी? अधि होगी, ठीक है। हाइब्रिड क्या होता है? गधा और घोड़ा को मिला के मतलब क्या बनाएंगे? खच्चर बनाएंगे,
ठीक है, उसको हाइब्रिड कहा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों का हाइब्रिड के गाय का भी किया गया, जैसे जैसे मान लीजिए भारतीय गाय के नस्ल और विदेशी गाय का नस्ल मिला के जर्सी वगैरह बनाते हैं ना, मतलब उसको क्या क्रॉसिंग करवाना कहते हैं ना। ठीक है, तो उससे मतलब हाइब्रिड होता है। अब आते हैं आगे। ठीक है, कहाँ चलेंगे, आगे चलेंगे। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर। नवंबर का जन्मदिन भी है। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर ठीक है, इसी दिन पुरुष दिवस भी बनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस कब है? 26 नवंबर 26 नवंबर को दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर दिवस 4 दिसंबर। 71 को कराची पे हमला किया गया था। कौन सा ऑपरेशन था, मैं बताते रहता हूँ हमेशा। त्रिखंड नहीं, सर वो हाँ, बांग्लादेश ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्या होगा? ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, विश्व मृदा दिवस कौन सी 5 दिसंबर को। ठीक है, मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को। विजय दिवस 16 दिसंबर को। ठीक है, कौन सा विजय है? कारगिल। नहीं, वो तो 26 जुलाई को है कारगिल वाला। ये तो बांग्लादेश 20 जुलाई है वो विजय दिवस। हाँ ये दिसंबर बांग्लादेश वाला है। 1971 वाला होगा, फिर 1971 वाला होगा, सॉरी, सर मेरे 1971 साथ वाला धोखा होगा। हुआ ठीक है, है। ये सब वाला 1971 वाला। ठीक है, विजय दिवस। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस, 19 दिसंबर। स्वतंत्रता दिवस 23 दिसंबर। ठीक है, दिसंबर 26 दिसंबर को जन्म हुआ था किनका? 26 दिसंबर 1666 को। गुरु गोविंद गोविंद सिंह। सिंह गुरु गोविंद। ठीक है, उन्हीं के बच्चे के नाम पे मनाया जाता है बीरबाल दिवस। ठीक है, अब आते हैं, कौन थे? फतेह सिंह थे, एक का नाम जोरावर सिंह था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करेंगे। फारूक के कहने पे हत्या करवा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। और राष्ट्रीय की बात करेंगे तो 15 मार्च को। 15 मार्च सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, कब से मनाते हैं? 25 दिसंबर को। ठीक है, इनका समाधि स्थल की बात करेंगे, क्या है? सदैव अटल। सदैव क्या नाम है? सदैव अटल। कितने लोगों ने घूमा है? सर ये दो तरीके से, इधर से अगर जाएंगे, आप किधर से जाएंगे हमको नहीं पता, लेकिन दो छोर पे सारा का समाधि वहीं पे। एक छोर पे शुरू में अटल जी से शुरू होगा, एक छोर पे शुरू होता है गांधी जी से शुरू होता है। ठीक है, अब आते हैं, आकाशवाणी अहमदाबाद ने मनाया अपना 75वां स्थापना दिवस मना लिया है। ठीक है, अब चलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ठीक है, हाल में 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले हिसियांग लुंग किस किस देश से मतलब संबंध रखते हैं? तो सिंगापुर से रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? सिंगापुर से। ठीक है, हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टीना जॉर्जिया ने अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करेगी। ठीक है, अब आते हैं, हाल में सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो पेरिस में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पेरिस में हुआ है। ठीक है, हाल में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में टॉप 10 में शामिल की भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन है? तो दिल्ली है। ठीक है, अब बात करेंगे, हाल में ही आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बन गया है? तो ट्रम्प साहब बन गया। कौन बन गया है? ट्रम्प साहब बन गया। ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से लेकर 23 के बीच में सर्वाधिक वृक्ष अनावरण की हानि कहाँ पे हुई? तो असम में सबसे अधिक हुई है, सबसे अधिक नॉर्थ ईस्ट में हुए। अकेले 60% वृक्षों की हानि जो हुई है नॉर्थ ईस्ट राज्यों में हुई है। ठीक है, केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इनको बोलते हैं सीडीपी सुरक्षा। कौन सी सुरक्षा? सीडीपी सुरक्षा इसको कहते हैं। ठीक है, हाल में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? क्या बताएंगे? जोनाथन क्रिस्टी ने जीता। ठीक है, अब बात करेंगे, हाल में ही 500 टी20 छक्के लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर 500 क्रिकेटर बनने की उपलब्धि, अभी हाल में 500 टी20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल किया? रोहित शर्मा। ठीक है, टी20 में सबसे अधिक छक्के की बात करेंगे, गेल के पास। बात करेंगे, हाल में विजडम ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? नेट साइबर ब्रंट को किया। कहाँ के खिलाड़ी ने नेट साइबर ब्रंट? इंग्लैंड। नटाली साहब, नेट साइबर ब्रंट, हाँ इंग्लैंड की होगी। ठीक है, अब आते आगे, अभी हाल में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सुबह कहाँ पे प्रारंभ हुआ? कोलकाता में हुआ। कहाँ पे हुआ? कोलकाता में। हाल में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के प्रथम स्थान किसे मिला? यतिन भास्कर को मिला है। किसे मिला है? यतिन भास्कर को मिला है। ठीक है, ध्यान, आयुषीन के बारे में बात करते हैं। स्थापना कब हुई? आयुषीन की स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, कौन सी लिस्ट जारी करती है? रेड डाटा बुक जारी करती है। ठीक है, रेड डाटा बुक जारी करती है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे इसका? मुख्यालय कहाँ पे इसका?
ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड ठीक है, कहाँ पे? ग्लैंड में है, ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्ट क्या रखना है, याद रखना है। इस तरीके से आपका जो है, ठीक है, कितने तारीख का था, 18 अप्रैल का करंट अफेयर्स क्या होता है, समाप्त सर होता है, ठीक है। IUCN 63 ना प्रकाश नहीं, प्रकाश लास्ट कब से अप्रैल हुआ था?